अरे छोड़िए, वो सब टाइम पास नेता है, कोई उनको जनता सीरियसली लेता नहीं। उनको अपना परिवार के लोग भी सीरियसली नहीं लेते हैं। ये सब पॉलिटिकल जोकर हैं। इस चुनाव में भी खड़ा होने का अच्छी तरह भली भांति स्वयं प्रशांत किशोर जानते हैं कि वो हारने जा रहे हैं। मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि कुछ चंदा वसूलने, इसी बहाने चंदा चंदा वसूलने हम खड़ा हो गए हैं। वो कुछ लोग उनको चंदा दे दें और कुछ मीडिया का अटेंशन पा लें। बस देखिए, आरजेडी को तो नैतिकता का पाठ पढ़ाने का कोई राइट नहीं है। पूरा बिहार जानता है कि बिहार को किसने बर्बाद किया, नेस्तो नाबूद किया, बिहार को के शासन को जंगल राज में बदला, चारा खाया, अलकतरा पिया, नौकरी के बदले जमीन लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश वन न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, बांकीपुर की हॉट सीट पर उपचुनाव का ऐलान होने के बाद उम्मीदवार खड़े किए गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट वापस ले लिया। नए कैंडिडेट की घोषणा की गई, उनका नाम सामने आया। अब ऐसे में आरजेडी जो है वो हमलावर है। आरजेडी ने नैतिकता का पाठ पढ़ाया है और बीजेपी पर हमला बोला है। कई सारे सवाल है। मेरे साथ खास बातचीत के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता है नीरज कुमार। सबसे पहले देशवा पर आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या चल रहा है नीरज जी? पहले बीजेपी ने कैंडिडेट का ऐलान किया, अभिषेक कुमार बंटी, फिर अचानक से बदल गए और उसके बाद अब आरजेडी भी पोस्ट कर रही है। देखिए, आरजेडी को तो नैतिकता का पाठ पढ़ाने का कोई राइट नहीं है। पूरा बिहार जानता है कि बिहार को किसने बर्बाद किया, नेस्तो नाबूद किया, बिहार को के शासन को जंगल राज में बदला, चारा खाया, अलकतरा पिया, नौकरी के बदले ज़मीन लिया। और वैसे लोग नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। बिहार की पूरे जनता को, पूरे आवाम को मालूम है कि लालू परिवार और सिर्फ इस बिहार को लूटने का काम किया है। और दिवासों पर देखते हताशादी रसा में कुछ बयान देते हैं। तय मानिए कि हमारा एक जिससे टिकट मिल रहा है, जो हमारा एक मंडल अध्यक्ष है, मैं दावे से कहता हूं कि हमारा पार्टी का एक मंडल अध्यक्ष भी एमएलए, एमपी, मिनिस्टर और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री बनने की क्षमता रखता है, हैसियत रखता है। और किसी भी दूसरे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बेहतर उसकी पॉलिटिकल समझ होती है। ये हमारे दल के संस्कार हैं, ये हमारे भाजपा की ट्रेनिंग होती है। तो हमारे एक विशुद्ध कार्यकर्ता जो हमारे यहाँ लंबे समय से कार्यकर्ता हैं, लगभग बचपन से ही पार्टी से जुड़े हुए हैं और वो काम कर रहे हैं, उनके माता पिता भी जनसंघी थे, उनको हम लोगों ने टिकट दिया। हमारे यहाँ परिवारवाद, वंशवाद की परंपरा नहीं होती कि लालू का बेटा है वही मिलेगा। यह अपने आप में एक उदाहरण है कि भाजपा में परिवारवाद, वंशवाद नहीं चलता। जो कार्यकर्ता कठिन मेहनत करता है, परिश्रम करता है, चाहे वो मंडल स्तर का हो, जिला स्तर का हो, प्रदेश स्तर का हो, किसी को भी यहाँ मौका मिल सकता है। और इस कार्यकर्ता को मौका मिला है और अब देखेंगे वह कार्यकर्ता भी किसी भी आरजेडी के और अन्य जो भी दल हैं उनके प्रत्याशी पर बहुत भारी पड़ेगा और रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करेगा। जीत का दावा आप कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ ऐसा? देखिए, आरजेडी ने भी सवाल उठाया कि फॉर्डर स्कैम से उनके पिता का नाम जोड़ा गया, उसके बाद देखिए कि चेंज हो गया और कहें कि जीवेश मिश्रा की बात कर रहे हैं। क्या हुआ ऐसा? ये तो प्रत्याशी ने स्वयं आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी कार्यालय में पारिवारिक बताया। मामला था या कुछ और भी था? नहीं, पारिवारिक, उनको निजी कुछ कारण था, पारिवारिक मामला था। और मुझे सुनने में मिल रहा है कि डॉक्टर के इलाज करवाने गए थे एक दिन पहले। अच्छा। तो डॉक्टर ने भी शायद उनसे कहा कि अभी आपको आराम की जरूरत है, इतनी भागदौड़ आपसे नहीं हो सकती है। अब आरजेडी वालों का काम है भ्रम फैलाना, धोखा फैलाना, वो फैलाते रहें। इसी कारण से उन्होंने अपने निजी कारणों से, अपने निजी पारिवारिक कारणों से उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार किया। तब पार्टी ने दूसरा प्रत्याशी घोषित किया। नीरज कुमार सिन्हा की बात करें तो उनके बायोडाटा को लेकर भी काफी गड़बड़ देखने को मिली कि उन मतलब 12 साल की उम्र में भाजपा में आ गया, ऐसा कहा गया। क्या उसमें क्या मिस्टेक्स थे? देखिए, 12 साल की उम्र वैसे तो उम्र होती है कि 18, लेकिन विचारधारा किसी की कभी से हो सकती है और 12 साल की उम्र में भी किसी की विचारधारा बन सकती है। हाँ ठीक है, पार्टी मालिक उम्र 18 साल से प्लस होनी चाहिए, ठीक है, वो अच्छी बात है। बट उनके, मैंने पहले भी कहा आपके कि उनके माता पिता, उनके ग्रैंडफादर सभी जनसंघी थे, जनसंघ काल से ही थे। तो वो तो पैदाइशी भाजपाई थे, पैदाइशी जनसंघी थे। तो ये सवाल कहाँ उठता है? मैं तो कहता हूँ कि 12 साल के वो पैदाइशी जनसंघी थे, पैदाइशी भाजपाई थे वो। अच्छा, तेज प्रताप यादव की बात करेंगे। वृंदावन में है, लेकिन कल एनडीए की बैठक के बाद पोस्ट कर देते हैं कि नीतीश कुमार गुस्से में है, उन्होंने सम्राट चौधरी को फटकार लगाई है, सरकार गिरेगी। अरे छोड़िए, वो सब टाइम पास नेता है, कोई उनको जनता सीरियसली लेता नहीं। उनको अपना परिवार के लोग भी सीरियसली नहीं लेते हैं। ये सब पॉलिटिकल जोकर हैं, उन पर क्या बयानबाजी करना। कल तो माननीय नीतीश कुमार जी ने वीडियो भी बाहर आया है, सम्राट चौधरी जी की उन्होंने तारीफ की। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी की उन्होंने तारीफ किया है कि बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं, बिहार को बड़ी मुश्किल से यहाँ तक हम लाए हैं, अब उसको ये आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने इनफैक्ट तारीफ किया है उन्होंने सम्राट चौधरी जी का। प्रशांत किशोर भी मैदान में है। क्या भाजपा को डर लग रहा है? क्योंकि पीके का कहना है कि हमसे डर के उम्मीदवार। देवा स्वप्न देखना और प्रशांत किशोर देखते रहे। पिछली बार भी बड़े लंबे लंबे डिंगे वो हाँक रहे थे। जनता ने उनको बता दिया कि उनकी पॉलिटिकल हैसियत क्या है, उनकी औकात क्या है। इस चुनाव में भी खड़ा होने का अच्छी तरह भली भांति स्वयं प्रशांत किशोर जानते हैं कि वो हारने जा रहे हैं। मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि कुछ चंदा वसूलने, इसी बहाने चंदा वसूलने हम खड़ा हो गए हैं। कुछ लोग उनको चंदा दे दें और कुछ मीडिया का अटेंशन पा लें, बस इतना ही फिर है। इससे ज़्यादा उनको खुद को मालूम है कि उनका जमानत जब्त होने वाला है।
वो तो कह रहे हैं कि इस बार हम जीतेंगे, कोई बदलाव होगा तो एकदम, पिछले बार भी कह रहे थे ना, भाजपा का किला ढहा देंगे। पिछले बार उपचुनाव में भी वो कह रहे थे, फिर आम चुनाव में भी उन्होंने कहा था, हर जगह उनका जमानत जब्त हो गया और इस बार अपना जमानत जब्त करवाने ये आ गए हैं। बस इनका एक ही मकसद है कि किसी तरह से कुछ चंदा लें पूरे देश से। हम चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा से चुनाव लड़ना है तो बहुत पैसा हमको खर्चा है, ये करिए वो करिए, चंदा वसूलेंगे, फिर अपने घर जाएंगे, अपने घर चले घर चले जाएंगे जाएंगे। फिर। जी, बस जी, माहौल बना रहे हैं। बस इतना इनका मकसद है कि चंदा वसूल के पैसा कमा लें और कुछ मीडिया का अटेंशन पा लें, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं और ज़मीन पर उनकी कोई पकड़ नहीं। आरजेडी ने एक पोस्ट जो करा है उसमें एक लाइन उन्होंने लिखी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की औकात की बात कर रहे हैं कि बूथ स्तर के जो नेता उससे काफी कम है। तेजस्वी यादव को पहले ये बात करनी चाहिए कि अभी इसी महीने में कुछ दिन पहले जब वो पार्टी स्थापना दिवस के पहले ही उन्होंने स्थापना दिवस मना लिया, यूरोप जा रहे थे, तो आपने देखा होगा कि वहाँ उदय नारायण चौधरी जो उस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि तेजस्वी कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते, इनको मिलना चाहिए, बात नंबर 1। और कार्यकर्ता वहाँ ताली बजा रहे थे, जब उदय नारायण चौधरी ये बात बोल रहे थे तो कार्यकर्ता वहाँ ताली बजा रहे थे। तेजस्वी यादव फ्रस्ट्रेशन में है, उनका पार्टी पर नियंत्रण समाप्त हो चुका है, उनका पार्टी पर अब कोई कंट्रोल नहीं है। और इतना ही नहीं रुका बात, इसके बाद सुरेंद्र यादव ने कहा, जो उनके सांसद हैं, कि टिकट किसको दिया है मुझे पता नहीं, कभी पार्टी के बैठक भाई वीरेंद्र भी कह रहे हैं कि मिलजुल कर। बिल्कुल, भाई वीरेंद्र ने यहाँ तक कह दिया कि पैसे लेने का आरोप लगा दिया कि पैसे लेकर टिकट दिया है, तो वो क्या बात करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शुचिता के प्रतीक हैं और भाजपा में एक अपना मापदंड है कि यहाँ कोई भी कार्यकर्ता कहीं से कहीं पहुँच सकता है। ये वंशवाद वाली पार्टी तो है नहीं, परिवारवाद वाली पार्टी तो है नहीं, ये उनके पार्टी में होता है, लालू की पार्टी में, तेजस्वी की पार्टी में, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को वो ठेंगे पे रखते हैं। आखिरी हमारे सवाल यहाँ ऐसी परंपरा नहीं है। करेंगे जी, कि क्या नीरज कुमार सिन्हा प्रशांत किशोर और रेखा गुप्ता पर भारी रहेंगे? 100% निश्चित रूप से भारी रहेंगे। कहीं दोनों का जमानत जब्त होने जा रहा है और हम रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। कमल निशान को लोग पहचानते हैं, कमल निशान के, और कमल निशान के साथ विचारधारा जोड़ा हुआ है और हम बड़े विचारधारा के पक्के लोग हैं। उनके जैसे नहीं कि समय के हिसाब से हम लोग अपनी विचारधारा बदलते हैं, इस बात को जनता भली भांति जानती है। बड़े पक्के लोग हम लोग हैं, कमिटमेंट वाले लोग हैं। उदाहरण है कि जनसंघ के काल में हमने संकल्प लिया था कि धारा 370 हटाएंगे, जब हम मेजोरिटी में आए तो हमने हटाया। जनसंघ के काल में हमने संकल्प लिया था कि इस देश में एक विधान दो निशान नहीं चलेगा, हमने इसको समाप्त किया। 3 तलाक का हमने संकल्प लिया था जनसंघ काल में, उसको हमने सत्ता में आए तो हमने समाप्त किया। बिहार के लिए और क्या संकल्प लिया? बिहार को तो भी डेवलप्ड राज्य बनाना है, 2047 तक औद्योगिकरण करना है, बिहार में इंडस्ट्री का हब बनाना है बिहार को। ये सब काम लगातार बिहार में चल रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं बिहार में। तो तेज प्रताप यादव की भविष्यवाणी गलत हो? अरे उनको छोड़िए ना, उनकी बातों पर कुछ नहीं बोलना है, ये सब तो फिर मजाक हो जाएगा। बात की अच्छा, गंभीरता समाप्त हो मजाक। जाए। बात की तेजस्वी यादव को और तेज प्रताप का बात करेंगे तो बात की गंभीरता समाप्त हो जाती है, तो ऐसे लोग की चर्चा ही नहीं करते ना। तो आप सुन रहे थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं नीरज कुमार को, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है और दावा किया है कि इस बार जीत भारतीय जनता पार्टी की ही होने वाली है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहे देशवा न्यूज़।